Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science educator. तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज के टॉपिक्स हमें जो कवर करने हैं वह इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। देन हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने भी पिछला पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट्स क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ी थी लाइट्स होती क्या है। हमने नेचर्स पढ़े थे लाइट के क्या होते हैं, डुअल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। दूसरा हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट एक सोर्स है एनर्जी की, वो विच इनेबल अस टू सी, हमें देखने में हेल्प करती है। रिफ्लेक्शन पढ़ा था, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। जब लाइट बाउंस बैक कर जाती है सिर्फ एक ही मीडियम से, ऐसे आई ऐसे चल जाए, सिर्फ सिंगल मीडियम से, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। देन आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ थे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इंसिडेंस रे, जो इंसिडेंस रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, सिर्फ सिंगल प्लेन पे लाई करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। देन मैंने आपको बताया था इंसिडेंस रे क्या होती है, द रे विच फॉल ऑन अ प्लेन मिरर इज नोन एज इंसिडेंस रे। वो रे, मान लो दिस इज अ प्लेन मिरर, अब वो रे जो प्लेन मिरर पे पड़ती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। देन बोला था रिफ्लेक्टेड रे, वो रे जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देन बताया था मैंने नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन अ प्लेन मिरर इज नोन एज नॉर्मल। देन मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए जरा। जब जब ये मिरर हो गया, एम डैश ए बी सी एन, इंसिडेंस रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल होगी। जब 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 इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, जब इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बताया था, व्हेन अ इंसिडेंस रे, जब इंसिडेंस रे मेक्स एन एंगल, जब एंगल बनाती है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, when the reflected ray makes an angle with normal is known as angle of reflection। then मैंने आपको लॉस बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था इमेज क्या होती है। इमेज द पिक्चर इन अ मिरर, वो पिक्चर जो मिरर के अंदर फॉर्म होती है उसी को हम इमेज बोलते हैं। व्हेन वी सी आवर फेस इन मिरर, जब मैं अपने फेस को मिरर के अंदर देखूंगा और उसके अंदर जो पिक्चर फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करते हैं। व्हेन द रे ऑफ लाइट मीट एक्चुअली, सो द रियल इमेजेस आर फॉर्म। जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करते हैं एक पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं रियल इमेजेस आर फॉर्म। वर्चुअल इमेज कब होते हैं, व्हेन द रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट डज नॉट मीट एक्चुअली, वो एक्चुअली मीट नहीं करता बट हमें लगता है कि वो मीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म। रियल इमेजेस को हम इन्वर्टेड बोलते हैं, देन वर्चुअल इमेज को हम इरेक्ट बोलते हैं। ये कहाँ बनती है, फ्रंट ऑफ मिरर। ये कहां बनती हैं, बिहाइंड द मिरर। ये बनती हैं फ्रंट ऑफ मिरर, ये बनती हैं बिहाइंड द मिरर। फिर मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर, नहीं उसके बाद मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, मैंने आपको ये बताया था इमेज फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेस की रिक्वायर होती है। 2 रे तो हमारे लिए मैंडेटरी होती हैं कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, उसके बाद आप कितनी भी इमेज ले सकते हो। देन मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मैंने आपको बताया था कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है प्लेन मिरर। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है,
ए बी, इसने एक रे को कैसे डाला, एक रे को कैसे डाला, परपेंडिकुलरली, इंसिडेंस रे को परपेंडिकुलरली डाला, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट पाथ, ये ऐसे ही अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। देन इसने सेकंड रे को ऐसे ऑब्लिगली डाला, तो ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। देन ये इसने ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए भी ऑब्लिगली फॉलो हुआ। अब आपको पता है ये रियल वर्ल्ड में कभी मिलेंगे नहीं, तो इसको हमने क्या किया, पीछे इंक्रीज करा है, इसको भी वर्चुअल दुनिया में लेके गए, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करे, वहां से हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, इस पॉइंट पे मीट करे, देन ए बी, ए डैश बी डैश बन गया। फिर मैंने क्या बताया था कि इसमें आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, सेम हाइट या सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द सेम साइज ऑफ इमेज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज फॉर्म हुई थी। ये क्या हुई थी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी। जो डिस्टेंस था यहाँ पे, जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से, वो इक्वल था किसके, जो डिस्टेंस फॉर्म हुआ था किसके साथ, प्लेन मिरर में इमेज के साथ। देन मैंने बताया था लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द इमेज अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, और वाइस वर्सा। जो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का, वो हमें इमेज के अंदर कैसा दिखता है, राइट साइड, और जो राइट साइड होता है वो हमें कैसे दिखता है, लेफ्ट साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। देन मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो मिरर जो हम एक स्फेयर से एक पार्ट को कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। देन बताया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, द मिरर which form the cave like structure is known as concave mirror. देन इसमें आउटवर्ड पार्ट दिस होता है एंड द बल्ज इनवर्ड पार्ट दिस होता है। ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट करती है। देन मैंने आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बताया था। देन मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पोल क्या होती है। मैंने आपको बताया था द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। मान लो जैसे दिस इज अ कॉनकेव मिरर, अब इसको मैं जितना छोटा करूंगा, अपने इसको जितना छोटा करूंगा उतनी लाइट कम होगी, और इसको जितना मैं इंक्रीज करूंगा उतनी ज्यादा लाइट जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर, जितना ज्यादा अपर्चर उतनी ज्यादा लाइट अंदर जाएगी, जितना कम अपर्चर उतनी लाइट कम होगी। इसी को हम बोलते हैं द डायमीटर ऑफ अ कॉनकेव, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। पोल क्या बताया था, पोल इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। फिर मैंने बताया था दिस इज अ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर मोस्ट पार्ट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को, नॉट डिस्टेंस, मिड पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट, जहाँ पे सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। फिर मैंने आपको बताया था इन दोनों के मिड पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो ये एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, वैसे ही सी और एफ के बीच के भी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और जब f plus f equals to r, this means that twice of f equals to 1r, और f equals to r by 2। ये मैंने एक फॉर्मूला भी आपको क्या किया था, बताया था। देन मैंने आपको क्या बताया था, रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अंदर रूल्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जब कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स दोनों में जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से, फोकस से पास करती है। सेकंड रूल बताया था जब वो फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। सेकंड। थर्ड बताया था जब वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। फोर्थ बताया था जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिगली किसके ऊपर, ऑब्लिगली पोल के ऊपर पड़ेगी, तो उसी एंगल से वो ऑब्लिगली पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आज का हमारा जो समरी है, जो आज की समरी है, टॉपिक टू बी कवर्ड, जो हम आज करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करानी है। ओके, ये हमारा रिकैप हो गया जो जो हमने अभी तक पढ़ा है लास्ट 3 क्लासेस में।
and today is the fourth class. हमारी अपनी क्लास डेली 3 o'clock पे ही होगी और मैं अपनी क्लास को लाइव भी जल्दी से आने वाली है. हमारी क्लास लाइव भी हुआ करेगी आफ्टर फ्यू डेज के बाद ही. टॉपिक्स टू बी कवर्ड. सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. सबसे पहले हम कॉनकेव से करेंगे. मेनली आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ क्योंकि आपने पहले भी पढ़ चुके होगी चैप्टर को, बट ये मैं आपके बोर्ड के लिए बता रहा हूँ. जितने भी क्लासेस आएंगी हमारी सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, आपके बोर्ड से रिलेटेड होंगी. 95% जो मैं क्लास में बताऊंगा वही आएगा आपके क्लास 10th में. ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ एक रूल्स. आप हमेशा कनकेव मिरर में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि इमेज फॉर्मेशन करते टाइम कि उन्हें ये नहीं पता होता कि इमेज कहाँ बनेगी. तो ये रूल देखो कितना इजी रूल है. आप इसी से आप बता सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन में दिस इज योर मिरर कॉनकेव. सिर्फ ओनली फॉर कॉनकेव मिरर ये अप्लाई होता है कॉनकेव मिरर के लिए. और इन दोनों का डिस्टेंस C और F के बीच का डिस्टेंस और F और P के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए. मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है. ये कैसे चलेगा देखना. 1 2 3 4 5 6 मेनली 6 टाइम इमेज फॉर्मेशन हम कराएंगे. पीछे से जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, पहले आपने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे रखा इन्फिनिटी में, फिर हमने C के पीछे रखा, हमने फिर C पे रखा, फिर C और F के बीच में रखा, फिर F पे रखा और F और P के बीच में रखा. ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. हमने ऑब्जेक्ट को किस किस तरीके से रखा. देन हमारी जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है. सबसे पहले हमारी इमेज यहाँ बनी है, दूसरी यहाँ बनी है, थर्ड इमेज यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट को भी रखा और वहीं पे थर्ड इमेज भी बनी. देन आपका फोर्थ इमेज यहाँ पे बनी, फिफ्थ इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, देन सिक्स्थ इमेज आपकी यहाँ बनेगी. ओके, आप एक बार इसको लर्न कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि ऑब्जेक्ट आपने जहाँ पे चेंज किया आपको इमेज कहाँ पे फॉर्म करानी है. आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. आप इसको नोट कर सकते हो. नहीं इतना. अब मैंने जिस तरीके से बताया तो हमारा सबसे पहला एक बार इसी को डायग्राम को मैं छोटा सा यहाँ नीचे बना लेते हैं, जिससे आपको भी पता रहेगा. पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. अब सबसे पहले यहाँ पे तो दिस मीन्स डेट इमेज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे. इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे. मैंने आपको ये बताया इमेज फॉर्म करने के लिए हमें टू रे ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है. ये रहा ऑब्जेक्ट. मैंने कहा 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत होगी. सबसे पहले रे ऑफ लाइट मैंने क्या कहा, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाते हैं. मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस. फोकस से पास हो जाएगी. ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी. मैंने दूसरी रे यहाँ से डाली. मेनली वी रिक्वायर 2 रे ऑफ लाइट. ये भी पैरेलल है. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस. ये दोनों रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं. ये दोनों रे ऑफ लाइट किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं. तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी. जो हमारा रे डायग्राम बना है
ध्यान से देखना, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट। When a ray of light parallel to the principal axis after reflection it will pass from focus, ये भी पास होगी फोकस से, ये भी पास होगी फोकस से। इमेज मतलब यहाँ पे बनी, इमेज मतलब यहाँ पे बनी। पहला रूल हमारा यही है। अब हमें ये बताना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे हमने फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में किया था, वैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज कहाँ बनी, इमेज है कैसी, पहले ये बताओ, रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल इमेज है। कैसे, मैंने क्या बताया था, द इमेज विच इज फॉर्म फ्रंट ऑफ मिरर, जो मिरर के आगे बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेजेस। तो कौन सी इमेज फॉर्म हुई है, रियल और वर्चुअल, रियल और इन्वर्टेड, सॉरी। सेकेंड इमेज, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या बता सकते हो इसमें, जो आपकी इमेज है वो किस साइज में, पॉइंट साइज इमेजेस है, आप लिख सकते हो पॉइंट साइज। थर्ड क्या बता सकते हो, जो इमेज बनी कहाँ पे, पोजीशन कहाँ है, उसकी जो पोजीशन है। सबसे पहले हमने नेचर बताया, सेकंड उसका साइज बताया, थर्ड उसकी क्या बताएंगे हम कि पोजीशन कहाँ है। तो पोजीशन उसकी कहाँ है, पोजीशन कहाँ है हमारी, पोजीशन है एट एफ। बन गया हमारा फर्स्ट रूल। मैंने ऐसे ही बताया था कि इमेज जब यहाँ इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, फोकस पे बन गई। पहला रूल आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, आप लोगों को करना है तो। देन आगे my marker is not, जब रे ऑफ लाइट बियॉन्ड सी होगी, सी से पीछे होगी, तो मान लो यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, the when a ray of light parallel to the principal axis after reflection it will pass from focus, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इस रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करा सकता हूँ। पहला रूल तो हमारा अप्लाई हो रहा है। सेकंड रूल क्या होता है, जब हम रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कराते हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो मैंने इसको ऐसे फोकस से पास कराया, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पे मीट करें, अब यहाँ पे मीट करी, यहाँ पे मीट करी, ऐसे। अब क्या है, दिस इज द सेकेंड इमेज। जब कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी। अब हमें क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक लग रही है, इमेज तो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। सेकंड क्या है, जो इमेज है वो कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में बनी है। मैंने बताया था एक एफ पे है, फिर कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड क्या बता सकते हो, ये इमेज मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये बनेगी हमेशा 3 सेंटीमीटर की, मतलब स्मॉल साइज। तो कैसी है, स्मॉल साइज। सेकेंड रूल आपको नोट करना है, आप कर सकते हो। देन मैं थर्ड बनाता हूं। ये कौन सा है, एट सी। मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को डाला, when a ray of light parallel to the principal axis after reflection it will pass from focus। सेकेंड भी मैं ऐसे ही फोकस से पास करूंगा, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे ये मीट करेंगे, और वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। अब क्या होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता सकते हो, इमेज कहाँ बनी है, एट सी पे बनी है। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। और कैसी है, सेम साइज की है।
आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सी पोजीशन है इमेज की जब जब इमेज की जो साइज होती है और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है। तो आप बता सकते हो एट सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, एट सी पे होता है, ठीक है। देन फोर्थ, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कहां बनेगी इमेज, सी और एफ के बीच में। तो बनाते हैं इसको सी और एफ के बीच में। When a ray of light parallel to the principal axis after reflection it will pass from focal, ये फोकस से पास होगी। सेकंड क्या करेंगे, इसको हम फिर से फोकस से पास करेंगे। ये फोकस है, मैंने क्या आता है सब, हमने इमेज को सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा था, फिर कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी रखा था, फिर कहाँ रखा था, एट सी रखा था। अब कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। हमने एक इमेज को कैसे डाला, उसके पैरेलल डाला, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरी मैंने क्या की, फोकस से डाली, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो गई। और इमेज मीट कहाँ कर रही है, दो रे कहाँ पे मीट कर रही है, सी के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी। मैंने आपको बताया था ना कि हमारी फर्स्ट एफ पे बनी थी, सेकंड सी और एफ पे बनी थी, थर्ड बनी थी एट सी पे बनी थी, या फोर्थ का बनेगी सी और एफ के बीच में बनेगी, नहीं सी और फोर्थ बनेगी सी के पीछे बन रही है। नेचर लिख दो, कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। और कैसी है, ये स्मॉल साइज का, ये लार्ज साइज का, तो कैसी है, इन लार्ज। ये हो गई बियॉन्ड, बिटवीन सी एंड एफ। अब मैं कहा बना रहा हूं, एट एफ पे, बिटवीन सी एंड एफ की, एट एफ की बना रहा हूं। आपको ये नोट करनी है, नीचे वाली आप कर सकते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट एफ से है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस, ठीक है। सेकंड में क्या कर सकता हूँ, इसको ऑब्लिगली डालूंगा। अब क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो ये फोकस से पास करा नहीं सकते, अब क्या इसको फोकस से पास करा सकते हैं, नहीं करा सकते। अब मैं फोर्थ अपना रूल अप्लाई करूंगा। नहीं तो मैं अपने इसमें ये वाला भी रूल अप्लाई कर सकता हूँ कि रे ऑफ लाइट को कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूँ। कैसे करा रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूँ। और व्हेन द रे ऑफ लाइट passing through center of curvature after reflection it will retrace its path। अब क्या हुआ, जो इमेज बनी है ये दोनों कभी मीट तो करेंगे नहीं, क्यों, ये दोनों पैरेलल है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे, रियल और इन्वर्टेड है, और कहाँ पे मिल रही है, एट इंफिनिटी, और कैसी है, इन लार्ज है। एंड आपका लास्ट केस बचा है कौन सा, एफ और पी के बीच में। मैं ये रफ कर रहा हूं नीचे वाली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कॉनकेव मिरर में, इसको प्लीज ध्यान से देखना। क्या है इसमें, मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, मैंने बनाया ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा था सी और एफ के बीच में है। मैंने क्या किया, रे ऑफ लाइट को पैरेलल डाला, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास कराई। दूसरा, मैं इसको ऑब्लिगली डाल रहा हूँ पोल के ऊपर, तो ये ऑब्लिगली
पास होगी ऐसे। अब आप देख सकते हो ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है, ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है, क्या ये पैरेलल है? नहीं। क्या ये कभी मीट करेंगी? नहीं। तो इनको क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड में तो ये कहीं मीट ही नहीं करें। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको वर्चुअल दुनिया में ले गया, मैंने इसको वर्चुअल दुनिया में ले गया, ठीक है। ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये दोनों रे कहाँ पे मीट करी, वर्चुअल दुनिया में यहाँ पे मीट करी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हो कि कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। और कैसी बन रही है, हाईली मैग्नीफाई, हाईली मैग्नीफाई। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है सबको? दिस इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम फ्रॉम स्फेरिकल मिरर ऑफ कॉन्केव मिरर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तो सबसे पहले अपनी रे को कैसे डालेगा, पैरेलल। याद रखना कॉन्केव मिरर में आपने जितने भी रूल पढ़े, जितने भी रूल पढ़े, और कॉन्केव में भी, कॉन्वेक्स में भी जो भी पढ़ोगे ना इमेज फॉर्मेशन, हमारी फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। हमारी एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक में जितनी भी इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे लेंस में भी, तो जो हमारी फर्स्ट रे होगी वो हमेशा पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको फोकस से पास कराएंगे। अब जब इसे फोकस से पास कराने के लिए हम पे नहीं बचा कुछ भी, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले केस में हम इसको ऑब्लिगली पोल से भी डाल सकते हैं, और इस वाले केस में हम क्या करा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं। ओके। और इसमें क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में था, तो इसने क्या किया, इट विल पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन क्या दी, फोकस से पास होगा। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑब्लिगली डाला पोल के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ऑब्लिगली जाएंगे। अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल थे बट ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो इनको हमने क्या किया, वर्चुअल दुनिया में डाल देते हैं। भाई इनको हमने वर्चुअल दुनिया में डाल दिया। वर्चुअल दुनिया में डाला तो क्या हुआ, ये एक पॉइंट पे मीट कर गए। वर्चुअल दुनिया में डाला तो एक पॉइंट पे मीट कर गए, तो अब हमें ये पॉइंट तो पता नहीं है ना, हमें इसका डायरेक्शन पता है। हमने क्या सीधा बोल दिया ये बिहाइंड द मिरर बने। हमने क्या बताया, इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट, और कैसी है, हाईली मैग्नीफाई, बहुत ज्यादा बढ़ती है। ओके, नोट कर सकते हो। देन मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का भी बता दूं। फोर्थ केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा हमारे दो रूल्स हैं। कितने हैं, सिर्फ दो इमेज फॉर्मेशन होंगी इसमें, देखना। सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा किसी भी मिरर में बनाओगे, आपकी पहली रे हमेशा क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। अब सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर में जो आप दो रूल्स बनाते हो ना, एक हमेशा इन्फिनिटी से बनेगी, तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसने क्या किया, व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आप कहोगे भैया ये तो पास हो जाएगी फोकस से, भैया ये तो पास हो जाएगी फोकस से, आप तो ठीक कहोगे। बट नहीं भाई, कन्वेक्स मिरर हमेशा कभी रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें ये सॉलिड लाइन की जरूरत नहीं है, हमें इसके लिए डॉटेड लाइन की जरूरत है। तो हमने क्या किया, ये डॉटेड लाइन बना दी। मैंने क्या कहा, अब एक बात बताओ, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वहां पे वर्चुअल दुनिया में क्या होता है, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, सिर्फ हमें लगता है कि वो मीट कर रही है, तो वो ऐसे क्या हो जाएगा, पीछे चली जाएगी ऐसे, ठीक है, पीछे चल जाएगी। एक बन गई हमारा। सेकंड रे ऑफ लाइट को भी मैं ऐसे ले जाऊंगा। इमेज बनाने के लिए ऑलवेज
2 रे ऑफ लाइट्स आर मैंडेटरी, मैंने सेकंड रे ऑफ लाइट मान ली। अब जब रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पे मीट कर रही हैं। क्या ये दोनों यहाँ पे यहाँ मीट कर रही है? नहीं, ये यहाँ पे मीट कर रही है। कहाँ पे मीट कर रही है? इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि एक तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, सेकंड क्या है, पॉइंट साइज इमेज है। कैसी? पॉइंट साइज। थर्ड क्या बताओगे आप? थर्ड क्या बताओगे? एट कहाँ बनी है? फोकस पे बनी है। कहाँ बनी है? एट एफ। याद है आपको? हमेशा ये भी याद रहना चाहिए, आपने कनकेव मिरर में फर्स्ट रूल भी बनाया था, वो भी इन्फिनिटी से था, उसमें भी पॉइंट साइज इमेज थी, इसमें भी पॉइंट साइज है, वो भी एफ पे बन रही थी, ये भी एफ पे बन रही थी, बट डिफरेंस है इनके नेचर पे। ये वर्चुअल इरेक्ट है, वो रियल इन्वर्टेड थी। फर्स्ट रूल क्लियर है, जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, तो क्या होता है? हमने दो रे को पास कराया, दो रे को पास कराया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे मिलती है, सिर्फ हमें लगता है, बट नहीं मिलती, बट नहीं मिलती, ये डाइवर्ज कर जाती है। बिकॉज ऑफ दिस ये डाइवर्जिंग में, डाइवर्जिंग नेचर होता है ना कॉन्वेक्स मिरर का, मैंने आपको अपनी थर्ड क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी, पॉइंट साइज बनी और एट एफ पे बनी। देन सेकंड बनाएंगे हम, देन हमारे जो सेकंड चैप्टर में लूंगा वो मैं इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिजिक्स में वो वाले चैप्टर कराऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक लाइट में है फिजिक्स में और सेकंड इलेक्ट्रिसिटी में है, और आपके जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है एंड कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी करनी है, इनमें इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ऐसे ही केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देन आपका कौन सा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। बायोलॉजी में आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, आवर इन्वायरमेंट आपका 5 मार्क्स का है, हेरिडिटी 4 मार्क्स का है, वैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी 3-4 मार्क्स का है, बट जो लाइफ प्रोसेस और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है वो 7 मार्क्स के। ओके, अब मैंने क्या बनाया सेकंड में, अरे कॉनकेव की ज्यादा आदत है ना। अब क्या बताया, एक बात था ना, एक बात बताओ, अब तुम भी बोल दो, तुम भी बोल दो कि भैया आप तो यार फोकस पे हमने इन्फिनिटिव बना ली, अब हम बनाएंगे बियॉन्ड सी या सी बनाएंगे। नहीं भाई, नहीं भाई, आपने यहाँ से स्टार्ट की थी, पहले इन्फिनिटिव से बनाई थी और पोल। अब क्या है आपके पास, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मैंने यहाँ पे बना लिया। पहला रूल तो यही है, जब पैरेलल होगी तो कैसे हो जाएगी, हमें लगेगा ये एफ पे मीट कर रही है, बट ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। सेकंड रूल में क्या मैं इसको ऑब्लिगली डाल सकता हूँ, ऐसे पोल पे मैं इसको ऑब्लिगली डाल सकता हूँ क्या, ऐसे एंगल आई, ऐसे ही ऑब्लिगली रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा एंगल आ। अब एक बात बताओ, क्या ये फिर से रियल दुनिया में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, हमें इसको वर्चुअल दुनिया में ले जाना। इसको मैंने पीछे मीट कराया। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मीट करी, इस पॉइंट पे मीट करी। ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, P और F के बीच का डिस्टेंस है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बना सकते हो, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में बनी है। सेकंड क्या बनाओगे, कैसी है, स्मॉल साइज के, ये तो लार्ज है, ये स्मॉल है, उसके कंपैरिजन में तो स्मॉल साइज है। और क्या है, वर्चुअल इरेक्ट है, और कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप देख सकते हो एक और चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है। ओके, हमने 2 केस पढ़े कॉन्वेक्स मिरर का। पहला
इन्फिनिटी पे, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी पे था तो क्या हुआ, दोनों रे ऑफ लाइट को हमने पैरेलली पास कराया था और वो फोकस पे मीट करे थे, ठीक है। सेकंड में क्या किया, पहली रे ऑफ लाइट को तो पैरेलल कराया, दूसरी रे ऑफ लाइट को हमने रूल 4 के अकॉर्डिंग ऑब्लिगली पास कराया, तो ये यहाँ मीट करी, ठीक है। क्लियर है, आप बना सकते हो। देन जैसे हमारे समरी के अकॉर्डिंग और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक था हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने ये दोनों ही टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, तो इनको टिक मार्क कर देते हैं। ओके, मैं आपको एकदम इसका फिर से रिकैप बता देता हूँ जल्दी जल्दी, दोनों में है अब तो जल्दी जल्दी दोनों का बताता हूँ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का सबसे पहले जल्दी जल्दी बताओ, एट इन्फिनिटी, जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे होगी तो कहां बनेगी, एट एफ पे। सही है, सही बात है, सही बात है। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। पहला मैंने फिर से बता दिया। दूसरा क्या होती है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी तो कहां बनेगी, तो कहां बनेगी बच्चों, जल्दी बताओ, बिटवीन जल्दी जल्दी बोलो, सी एंड एफ। कैसी है, स्मॉल साइज की, पॉइंट नहीं स्मॉल साइज की। आर और आई मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज है। फिर कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, अब बनेगी हमारी एट सी। फिर कहां बनेगी, एट सी। मैंने एक ऐसा ही रूल है, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक एट सी वाला है और कौन सा है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट। इसमें यही दो पूछा जाता है, ऐसा कौन सा मिरर, ऐसा कौन सा पॉइंट है जब इमेज सेम साइज की बनती है, तो एट सी पे। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी, सेम साइज की। फिर कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन। तो कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी, इन लार्ज। फिर कहां बनेगा भाई साहब, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे, एट एफ। फिर कहां बनेगी, हमारी इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। और रियल और इन्वर्टेड और इन लार्ज। ठीक है। अब एक और है, कहां पे, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी पे। कैसी बनेगी हमारी, सबसे पहले मैंने यही मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी देख लो, एट सी वाला और एक बिटवीन एफ और पी। तो कैसी बनेगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज। कैसी बनेगी, हाईली। और कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। आप इसको चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसको चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा नेटवर्क में ऑनलाइन। आप सीधा इसको लिख सकते हो, कॉनकेव मिरर में जितने भी रूल थे 1 2 3 4 5 6 के 6 रूल बता दिए, उनके रीचर बता दिया, उनका साइज बता दिया, उनकी पोजीशन बता दी। जल्दी आप नोट कर लो, देन मैं आपको इसमें कॉन्वेक्स मिरर भी बता दूं। ऊपर के दो ही रफ करूंगा, इसमें आ जाएंगे, आप इनको नोट कर सकते हो। कॉनकेव के खत्म, अब कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में सबसे पहले कहा था, एट इंफिनिटी। कैसी बनी थी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट, पॉइंट साइज की बनी थी। और कहां बनी थी, एट एफ पे। कहां बनी थी, एट एफ पे। सेकंड रूल कौन सा था मेरा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में बनी थी, तो कैसी थी, वर्चुअल और इरेक्ट थी। साइज कैसा था, स्मॉल था। और बनी कहां थी, पोजीशन कहां थी, बिटवीन पी एंड एफ। पी और एफ के बीच में बनी थी।
ये आपके कहाँ के हैं, कॉन्वेक्स के, आप नोट कर सकते हो। ये कॉन्वेक्स के थे, ये कॉनकेव के थे। देन टुडेज टॉपिक जो था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का था, आप इसको नोट कर लो। देन हमारी आज की क्लास यहीं तक है, और मैं आपको बता देता हूँ फिर से, आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में भी, हमारे टेलीग्राम पे एक चैनल है जो नाम है सिद्धार्थ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, हो गया होगा आप लोगों का। सिर्फ यहाँ पे क्या नाम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल का, सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस। हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, मैंने वहां पे सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, और लास्ट 10 ईयर के PYQ क्वेश्चंस भी हैं उसमें, 5, 4, 3, 2 ऑल जितने भी मार्क्स के होते हैं सारे उस क्वेश्चन पेपर में कैरी करता है। टोटल 125 क्वेश्चंस हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। प्लीज हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपकी कल की क्लास मैं आपको 3 बजे बता दूंगा, 3 बजे बता नहीं दूंगा, हमारी कल की क्लास 3 बजे ही है, जैसे आज की क्लास भी हमारी 3 बजे की थी। और हम अपनी कल की क्लास में क्या करेंगे, कल की क्लास में हमने आज की क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स बता दिया। कल की हमारी क्लास में मेनली बेसिकली क्या क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स न्यूमेरिकल में ही मैं आपको मैग्निफिकेशन भी बता दूंगा। और अब बताइएगा आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी है, और हमारी जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जितनी भी क्लास